हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज के ताज़ा न्यूज बुलेटिन टुडे ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइन न्यूज के इस अपडेट वीडियो में, जहां हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को और सभी खबरें सिलेक्टेड और आपके काम की होती है। तो सबसे पहले नजरें डालते हैं आज के सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने हिल स्टेशनों पर उमड़ रहे भीड़ पर जताया ऐतराज, कहा ऐसे ही आएगी तीसरी लहर, अपना एंजॉयमेंट को रोकना होगा। इस राज्य में 19 जुलाई से खुल जाएंगे 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल, बताएंगे कि क्या है दिशा निर्देश। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंतरिक्ष तक मार करने वाले नए हथियार बना रहा है चीन, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दे दी है चेतावनी। जदयू का बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर हमला, पार्टी बोली कभी सच स्वीकार नहीं किया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए आधार नंबर जारी करने के लिए याचिका दायर, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और यूआईडीएआई से मांगा जवाब। साथ ही आज के ताजा मौसम समाचार के साथ और भी बहुत सारी काम की खबरें निकल के आ रही है जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो एक एक खबरों पर नजर डालेंगे। यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और बढ़ते आज की पहली खबर की ओर। पीएम मोदी ने हिल स्टेशनों पर उमड़ रहे भीड़ पर जताया ऐतराज। तो आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना के हालात पर चर्चा की। इसमें असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान मोदी ने संभावित तीसरी लहर पर चिंता जताई और उन्होंने कहा कि हिल स्टेशन मार्केट में बिना मास्क और प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर भारी भीड़ का उमड़ना ठीक नहीं है, यह हमारे लिए चिंता के विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग सीना तान कर बोलते हैं कि तीसरी लहर आने से पहले एंजॉय करना चाहते हैं। लोगों को समझना होगा कि तीसरी लहर अपने आप में नहीं आएगी। सवाल होना चाहिए कि इसे कैसे रोकना है, प्रोटोकॉल का पालन कैसे करना। कोरोना अपने आप नहीं आता, कोई जाकर के लेकर के उसे आता। हम सावधानी बरतेंगे तो इसे रोक पाएंगे। साथ ही कोरोना रिव्यू के दौरान मोदी ने 6 अहम बातों पर भी ध्यान दिया। तो ये 6 अहम बातें क्या क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें कि पहली बात तो वो बोले हैं कि प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है और इसके बाद बोले कि अनुभव का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही तीसरे पॉइंट में बोले कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ानी होगी और चौथे पॉइंट में है कि नए हेल्थ पैकेज का भी जिक्र किया गया और नॉर्थ ईस्ट के लिए 150 ऑक्सीजन प्लांट मंजूर और लास्ट में बोले हैं कि टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाना ही होगा। तो ये कुछ खास खबरें था दोस्तों। फिर बढ़ते हैं आज के दूसरी खबर की ओर। अंतरिक्ष तक मार करने वाले नए हथियार बना रहा है चीन, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दे दिया चेतावनी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चेतावनी दे दी है कि चीन अंतरिक्ष में मार करने वाले हथियार को तेजी से विकसित कर रहा है। पेंटागन ने यह भी कहा कि चीन उन हथियारों पर महत्वपूर्ण काम कर रहा है जो उसके और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में असमानता को कम कर सकते हैं। चीन के पास पहले से ही एंटी सैटेलाइट वेपन मौजूद है और माना जा रहा है कि चीन का यह हथियार पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइट को निशाना बना सकता है। लेकिन अब जो नया हथियार बनाया जा रहा है वो और भी ऊंचाई तक हमला करने में सक्षम होगा। यहाँ 19 जुलाई से खुल जाएंगे 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल और क्या है दिशा निर्देश। तो आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना की दूसरी लहर का कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों ने अनलॉक की शुरुआत कर दी और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सभी जरूरती गतिविधियों को बहाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकारों द्वारा स्कूल और कॉलेजों को एक बार फिर से खोलने का भी फैसला लिया जा रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी स्कूलों को खोलने का फैसला किया है और चंडीगढ़ में 19 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। हालांकि इसके लिए अभिभावकों की इजाजत की जरूरत होगी और चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई जारी रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों को भी 19 जुलाई से खोलने का फैसला लिया है। हालांकि उसके लिए शर्त रखी गई। आदेश के अनुसार कोचिंग चलाने वाले शिक्षक और वहां पर जाने वाले छात्र को कम से कम कोरोना वैक्सीन की 1 डोज लगानी जरूरी होगी। जदयू का बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर हमला, पार्टी बोली कभी सच स्वीकार नहीं किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनने के बावजूद राबड़ी देवी की शासन में इस वर्ग का विकास नहीं हुआ, बल्कि पहले की तुलना में महिलाएं और पिछड़ा वर्ग बहुत रहे हैं। राज्य शासन काल के 15 वर्ष पूरा होने के बाद भी 2005 में राज्य की सिर्फ 1.21% ग्रामीण महिलाएं जो है शिक्षा ग्रहण कर रही थी। बालिका शिक्षा में यह देश का आखिरी पायदान था। उसी दौर में सिर्फ 22.85% शहरी बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही थी। अपराध के कारण बालिकाओं और महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुहाल था। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कभी इस सच को स्वीकार ही नहीं किया कि महिलाओं के विकास के बिना समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।
नया आधार नंबर जारी करने के लिए याचिका दायर, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और यूआईडीएआई से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने मौजूदा आधार कार्ड धारक को नया आधार नंबर जारी करने के लिए तंत्र और प्रक्रिया तैयार करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से जवाब मांगा। इस मांग को लेकर के दर्ज याचिका में आशंका जताई गई, आधार संख्या सहित उनके व्यक्तिगत विवरणों से समझौता किया गया है। जस्टिस रेखा पल्ली ने इस मामले में सरकार और यूआईडीएआई को नोटिस जारी कर दी है और उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने कारोबारी राजन अरोड़ा की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दे दिया है। अरोड़ा ने याचिका में हाईकोर्ट से यूआईडीएआई को नया आधार नंबर जारी करने और निजता के मौलिक अधिकार की सुरक्षा और उल्लंघन व क्षति की रोकथाम के लिए समुचित कदम उठाने का आदेश देने की मांग भी की है। वहीं पर मौसम समाचार की बात करें दोस्तों, तो 5 दिन की देरी के बाद पूरे देश में पहुंचा मानसून। अब इन राज्यों में भारी बारिश का कर दिया गया अलर्ट। जी हां दोस्तों, सोमवार की मानसून दिल्ली को छोड़कर अपने आखिरी पड़ाव राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर जिलों तक पहुंच गया था। यह राजस्थान के एक और रेगिस्तानी जिला बाड़मेर सामान्य तिथि से लगभग 2 सप्ताह पहले पहुंच गया था और मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अनेक हिस्सों में बारिश हुई। इसके बाद मौसम विभाग ने मानसून के दिल्ली आगमन का ऐलान कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा कि पिछले 4 दिनों से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली पूर्वाई हवाओं के चलने से बादलों का दायरा बढ़ गया और कई स्थानों पर बारिश हुई। दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ गया और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाकी स्थानों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के बाकी बचे हिस्सों तक पहुंच चुका है। तो ये कुछ खास खबर था आपके लिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।